मेरा नाम है यशस्विनी कुमार और मैं एक एक्स यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर हूं। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो आप लोग की यूपीएसआई की ट्रेनिंग आने वाली है, जो डेट आने वाली है, तो आप लोग जाने से पहले क्या क्या तैयारी कर सकते हैं और जब ट्रेनिंग सेंटर पर जाएंगे तो स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि जब मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की तो स्टार्टिंग में कैसा फील होता है, स्टार्टिंग में कैसे कैसे हैबिट्स में चेंज करना पड़ता है। तो आपको एक ब्रीफ में मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग जो पीटीसी है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मुरादाबाद में, पीटीसी मुरादाबाद से मैंने की। और मैं 2019 में मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी जून में। 25 जून को मैंने आमद कराई। तो आप लोग जब भी जाओगे, ट्रेनिंग जब आपकी स्टार्ट होगी तो पहले आपको एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम पीरियड में आपको आमद करानी होती है। तो जैसे ही आप आमद कराओगे तो आमद कराते ही आपका थोड़ा बहुत वहाँ पर थोड़ा शारीरिक परीक्षण वगैरह वो लोग करते हैं। आपका वहाँ पर सारी साइन वाइन कराते हैं, कुछ चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो डिपार्टमेंटल वो होती हैं। उसके बाद ही आपको एक टेम्पररी बेस पे आपको एक बैरक दे दी जाती है। वहाँ पर सारे लोग मिक्स स्टेट में रहते हैं। ये मतलब पहले बांटा नहीं जाता है, ऐसे नॉर्मली सब लोग रहते हैं एक साथ, जैसे जैसे लोग आते रहते हैं वैसे वैसे बैरक में उनको बैरक में उनको भेज दिया जाता है। उसी हिसाब से वो लोग वहाँ रहने लगते हैं। तो थोड़े टाइम बाद जब लोग आ जाते हैं, स्ट्रेंथ हो जाती है पूरी, एक टाइम देते हैं, आई थिंक एक हफ्ता या 10 दिन जो भी देते हैं या 15 दिन। उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में, टोली बना दिया जाता है। जैसे मान लो कि एक ट्रेनिंग सेंटर पे 600 लोगों को आना है, तो 550 करीब 500 आगे कुछ एक नहीं आते हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो उसके बाद टोलियाँ बना दी जाती हैं। टोलियाँ बनाने के बाद फिर आपको प्रॉपर कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो मैं बताऊंगा कि जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर में जब जाएंगे तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले जैसे ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो पहले तो सबसे पहले कुछ लोग जैसे कि शौकीन होते हैं, दाढ़ी वगैरह रखते हैं या फिर बाल वगैरह बड़े रहते हैं। नॉर्मली सिविलियन सेटअप में हम लोग रहते हैं, इतना केयर नहीं करते हैं। लेकिन यूपी पुलिस की नौकरी एक यूनिफॉर्म जॉब है, बेल्ट की नौकरी है, तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। और इसीलिए आपको अपना फेशियल जो गेटअप है उसको भी चेंज करना पड़ता है। डेली आपको सुबह उठ के दाढ़ी बनानी है, शेविंग करनी है। उसके अलावा बाल भी आपके प्रॉपर तरीके से कटे होने चाहिए। तो इसके लिए आपको मंथली कुछ कटिंग देनी पड़ती हैं। जैसे आपकी मैस की कटिंग जाती है वो अलग होगी। उसके अलावा आपकी जो जूते होते हैं, जो खाकी कलर के जूते होते हैं, तो उनको पॉलिश कराने के लिए आपकी हर मंथ में कटिंग जाती है। और आपके हर 2-3 दिन में जो भी है, या शायद डेली जूते वाला आता है, वो आपके पॉलिश डेली करके जाएगा। आपके प्रॉपर पॉलिश करी जाएगी और आपको खुद नहीं करना है, वो पेमेंट लेते हैं वो लोग, तो खुद ही पॉलिश करते हैं। उसके अलावा कपड़े वगैरह भी आपको जनरली नहीं धुलने रहते हैं। जो आपके कपड़े हो गए, वर्दी होगी आपकी, या फिर जो पीटी ड्रेस होगी आपकी व्हाइट कलर की, सारे वही धुलते हैं। तो उसकी भी आपकी कटिंग जाती है। उसके अलावा एक अलग कटिंग होती है, हेयर कटिंग। तो आपके बाल कटवाने के लिए कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे जो भी रहते हैं कैंडिडेट्स, सबके बाल एक तरीके के होते हैं। छोटे छोटे बाल करा दिए जाते हैं साइड से, बिल्कुल जीरो कटिंग, और बिल्कुल छोटे छोटे बाल जैसे कि फौजी लोगों के होते हैं। तो इस तरीके के आपके बाल काट दिए जाते हैं। तो ये कटिंग जाती है, जो कि आपको मंथली बेसिस पे पेमेंट करना है इसका। उसके अलावा जब आप जाएंगे तो कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि नॉर्मल सामान आपके लिए, जैसे बाल्टी मग हो गया, सेविंग किट होगी आपकी, ठीक है। और जो बेसिक जो आपकी जरूरत की चीज़ होती हैं सारी आपको वहाँ लेनी पड़ेगी। सारी वहीं मिल जाती हैं। ट्रेनिंग सेंटर के पास ही काफ़ी शॉप रहती हैं, तो उसमें सारा सामान आपको मिल जाएगा A to Z। कुछ भी आपको ये सब चीज़ें लेके जाने की जरूरत नहीं है। सारी जो चीज़ें हैं सारी वहीं मिल जाएंगी आपको। जब भी ट्रेनिंग सेंटर पर जा रहे हो घर से आप, तो नॉर्मल कुछ एक कपड़े आप लेके जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरे हफ्ते तो नॉर्मल जो उनकी ड्रेस रहती है वही पहनना है। आपको खुद के पर्सनल कपड़े पहनने का टाइम नहीं मिलेगा। शाम को थोड़ा बहुत भले मिले, क्योंकि आपकी सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक पूरे टाइम आपको बिजी रहना है। बीच में आपका लंच होता है, सुबह ब्रेकफास्ट होता है, क्लासेस वगैरह रहती हैं। तो सारा वर्दी में या फिर पीटी ड्रेस में सारा कुछ होता है। तो आपको अपने पर्सनल यूज़ के कपड़े केवल संडे को जब छुट्टी होती है तभी पहनने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा चाहो तो कपड़े ना लेके जाओ, अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े लेके जाओ। सोचो मैं ब्लेजर वगैरह लेके जा रहा हूँ, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ कुछ काम का नहीं आने वाला, ठीक है। और सारे डेली यूज़ की चीज़ आपको सारी वहीं मिल जाएंगी। तो ये चीज़ रही। वहाँ कैंटीन रहती हैं सारी। कैंटीन में आपको जूस वगैरह चाहिए, फ्रूट्स वगैरह चाहिए, और जो भी सारी चीज़ें हैं, बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह, सारा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐसे कुछ लोग को लेके जाना हो तो लेके जा सकते हैं, बल्कि वहाँ भी सारी अरेंजमेंट रहता है, वहाँ भी आप ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट से भी आप कोई भी चीज़ मंगानी हो तो वहाँ आ सकती है। तो चाहो तो ये सब चीज़ें घर से लेके जाना अवॉइड कर सकते हैं आप लोग।
खाने पीने का सामान आपको सारा मिल जाएगा। और स्टार्टिंग में आपको जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वाइट जो पीटी ड्रेस होती है, वाइट आपकी लोअर होगी, वाइट आपकी टी शर्ट होगी, वाइट शूज सॉक्स सारा कुछ वाइट रहेगा आपका, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी वर्दी तो सिलेगी नहीं। थोड़े टाइम तक आप लोग ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद आपकी वर्दी का नाप लिया जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद मतलब आपको वर्दी पहनने को मिलेगी। जैसे मेरे केस में मैंने 25 जून को ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, तो हम लोगों ने पहली बार जब वर्दी पहनी थी वो 15 अगस्त को पहनी थी, यानी जून के बाद जुलाई अगस्त, तो इतना टाइम लगता है। एवरेज आप मान लो 1-1.5 महीना वो आपके आमद कराने के 1-1.5 महीना बाद आपको यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगी। कम ज़्यादा भी हो सकता है, जो मैं रफ गैस बता रहा हूँ, जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी कि सारी कटिंग के बारे में और क्या क्या सामान आपका जो रहेगा, और स्टार्टिंग में आपको क्या क्या चीज़ें जो ड्रेस है क्या क्या पहनने को मिलेगी, फिर आपकी यूनिफॉर्म सिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी बेसिक, और बाकी आगे चीज़ें मैं बताता रहूँगा, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपकी डिमांड के अनुसार वीडियो बनाता रहूँगा। तो ये ट्रेनिंग सेंटर में जाने से पहले क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या स्टार्टिंग में होता है, उसका एक बेसिक आइडिया मैंने दिया है। आई होप आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको आगे भी ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, कोई और वीडियो किसी टॉपिक पर पर्टिकुलर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर बनाऊँगा।